आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जावा में जो है मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। और मेथड ओवरलोडिंग को जावा में पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा मतलब फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म जो होता है वो आपके मेथड्स के फंक्शन के होते हैं। वो क्या होते हैं हम लोग अब इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम मैंने शेप रखा। और ये जो शेप क्लास है ये आपके अलग अलग जो शेप होते हैं, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनके लिए एरिया कैलकुलेट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो मैंने फंक्शन का नाम रखा, जो मेथड का नाम रखा, उस सब में सेम है। जो सर्कल का जो मैंने मेथड बनाया वो भी एरिया है, रेक्टेंगल के लिए भी एरिया है, और आपका स्क्वायर के लिए भी एरिया है। तो ये इसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को जो है मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। और उसमें बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो पैरामीटर्स जो आर्ग्यूमेंट्स है फंक्शन के, वो आपको डिफरेंट रखने हैं। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने इसे यहाँ पे एरिया लिखा, फिर आपने यहाँ पे लिखा और इन दोनों में जो बिल्कुल जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया ये एग्जैक्टली सेम कर दिया, या फिर रिटर्न टाइप। मतलब पूरा का पूरा जो आपका ये मेथड का स्ट्रक्चर है ये दूसरे किसी मेथड या फंक्शन से एग्जैक्टली मैच नहीं करना चाहिए, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ को जो है आपको मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। और आप जो है चाहे तो कंस्ट्रक्टर में भी मेथड ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे शेप करके क्लास बनाया है, एक एरिया लिखा एक बार, इससे हमें सर्कल का जो है एरिया मिलेगा और उसमें केवल एक ये वेरिएबल पास कर दिया। फिर हमने रेक्टेंगल के लिए बनाया, फिर स्क्वायर के लिए बनाया, और फिर मैंने ये test.java वाले फाइल में मैंने शेप के लिए वो ऑब्जेक्ट बनाया शेप क्लास का। और उससे यहाँ पे जो भी मेथड्स है उसके जैसे सर्कल के लिए आपको ये वाला एरिया वाला कॉल करना है, उसमें ये वैल्यू मैंने पास कर दी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप कोई फ्लोट वैल्यू इस प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं तो आपको हमेशा उसके एंड में f लगा देना है। जैसे 7.2 है, मतलब आप इस तरीके से वैल्यू पास नहीं कर सकते, आपको उसमें f लगा देना। इस बात को आपको ध्यान रखना है जब आप फ्लोट वेरिएबल पे काम करेंगे। मतलब फ्लोट टाइप की जो वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू होगी, डॉट वाली अगर वैल्यू होगी तो उसके एंड में आपको f लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शेप क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाया a, और उसमें एरिया में ये वैल्यू पास कर दिया, और उसने इस वैल्यू को लिया और यहाँ पे सर्कल के लिए इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसके बाद जो इसने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया और वो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। और फिर सेम वही मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए किया, और आपको मैं दिखाता हूँ ये प्रोग्राम को रन करके क्या आता है रिजल्ट। ये जो मैंने ओके कर दिया, ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल इतना आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना, और एरिया ऑफ स्क्वायर इतना आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको मेथड ओवरलोडिंग फीचर का यूज़ करना है जावा में। और मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।